बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 2.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत आसान और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमने उन सेट में पहले तो उनका बनाना है रिलेशन बनाकर फिर हमने उनमें से डोमेन एंड रेंज को अलग अलग करना है। ठीक है, तो जब आप अपनी किताब ओपन करें और क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पर आपको सेट 1 नज़र आएगा, सॉरी ए। उसमें ये 4 एलिमेंट दिए गए और इसी के 4 पार्ट है, इसी सेट के, इसी क्वेश्चन के। जो पहला पार्ट है उसमें कंडीशन दी गई है कि हमने पेयर बनाना है एक्स एंड वाई का, और जो कंडीशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स, कि x एंड y की वैल्यू सेम है। क्योंकि हमारे पास सेट एक दिया गया a, कोई और सेट नहीं है, ना b ना c ना d, कुछ नहीं, एक है। हमने इसी में से x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। तो उन्होंने कंडीशन दे दी है कि x इज इक्वल टू वाई, के x और y बराबर है, तो मतलब कि x की वैल्यू भी यही है और y की वैल्यू भी यही है। तो हमने पहले इनका बनाना है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन देखें, x इज इक्वल टू वाई, रिलेशन ऐसे बनेगा x और y। पहले x की वैल्यू आएगी 1 है, y की भी 1 होगी क्योंकि सेम है। आगे दोनों, यहाँ भी दोनों सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। ये बन गया रिलेशन। अब हमने डोमेन निकालना है। डोमेन में हर पेयर का पहला पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है, और रेंज में हर पेयर का दूसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये डोमेन बन गई, ये रेंज बन गई। ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1। आगे हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखते हैं वहाँ पर क्या कंडीशन दी गई हमें, इसको हमने सॉल्व करना है। वहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कुछ इस तरह, एक्स वाई का पेयर बनाना है और कंडीशन ये है कि वाई और एक्स को जब जमा करें तो आंसर 5 आना चाहिए। ठीक है, ये एक सेट है, यही एलिमेंट है 4, इन्हीं में से हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, तो उनका सेट क्या बनेगा, पहले बनेगा 1 4, इन दोनों को जमा करें तो भी आता है 5, इनको जमा करें तो भी 5 आता है, इनको जमा करें, यहाँ कॉमा है, ठीक है, यहाँ इनको जमा करें तो 5 आता है, और अगर जमा करें 4 1 को तो भी 5 आता है। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात हुई कि हैं तो नंबर दोनों सेम 1 4 4 1, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स की जगह पर 1 है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 4 है, तो एक्स वाई का डिफरेंस है। ठीक है, एक्स भी हमारे पास यही वैल्यू, वाई भी हमारे पास यही वैल्यू, तो इस वजह से पहले यहाँ पर मैंने एक्स रखा, अब यहाँ पर फिर मैंने वाई रखा, तो ये बन गया रिलेशन। अब इसमें से डोमेन निकालनी है। डोमेन हुई है कि सब पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और उनको लिखना होता है तरतीब के साथ, 1 2 3 4 जितना होंगे वैसे लिखेंगे। अगर ए बी सी है तो ए बी सी डी लिखेंगे। ठीक है, तो ये रेंज होता है हर पेयर का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, 1 2 3 4, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अगले जो 2 पार्ट हैं 3 और 4 वो आपने खुद करने हैं, वो भी सेम इसी तरह। आपने पहले देखने की कंडीशन क्या है, उसी के मुताबिक आपने उनके पेयर बनाने हैं, रिलेशन बनेगा, तब अगेन फिर आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अगर उसमें कोई समझ ना आए, मुश्किल हो रही हो, तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आपने वहाँ जाकर नोट्स डाउनलोड करने, फ्री में डाउनलोड होंगे। अगर आप वहीं पर पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किल आ रही हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं बिला झिझक। ठीक हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम स्टार्ट करते हैं 2 क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ डायग्राम दी गई हैं, हमने बताना है कि उनका आपस में मतलब कि वो फंक्शन शो कर रही हैं। पहले बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं, फिर बताना है अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, अगर नहीं है तो रीज़न बताओ कौन सी रीज़न है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 पहले डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इसमें वैल्यू दी गई है 1 2 3, यहाँ पर A B C D, और जो मैचिंग हो रही है वो
ए से 1 से ए बी और बी बी 2 से सी सी से डी। ये है हमारे पास डी के डायग्राम। किताब में देखेंगे तो आपको ऐसी नज़र आएगी। अब बताना फंक्शन है या नहीं। पहले ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं, उसकी रीज़न बताओ। रीज़न ये है कि एक इनपुट देने से 2 आउटपुट कैसे आ गए। ये होता भी नहीं है फंक्शन में कि अगर एक इनपुट दें तो 2 आउटपुट हमें मिले। एक इनपुट डाला 2 आउटपुट मिल गए ए और बी, ये होता है नहीं। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके भी 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 हमें दी गई फिगर। तो अब मैं इसकी 3 करता हूँ, थर्ड वाली। उसमें जो मैं वैल्यू दी गई है 1 2 3, उसमें भी ये दी गई हैं और यहाँ पर दी गई हैं ए बी एंड सी। 1 का ए के साथ, बी का 2 के साथ एंड इसका इसके साथ। ठीक है, ये दे के भी लगता है कि ये फंक्शन है। आपने ये सिंपल लिखना है कि ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। और इसका नेम क्या है, ये ए के साथ एक मिल रहा है, इसका जो नेम होगा बीजेक्टिव होगा। पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, 4 टाइप थी फंक्शन की। ठीक है ना, उन्हीं में से देखना है कि इस पर कौन सा सूट कर रहा है, ये है कौन सा। ठीक है, इसका नेम आता है बीजेक्टिव फंक्शन। एक से एक मिल रहा है और कोई भी यहाँ पर खाली नहीं है। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर 3। और जो पार्ट नंबर 2 और 4 हैं वो आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, मैं एक और भी कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए आसानी रहेगी। 4 कर देता हूँ, 2 आपने खुद करना है। यहाँ पर जो एल एम और एन दिए गए, यहाँ पर दिए गए एक्स वाई और जी। ठीक है, अब एक्स जो है वो वाई के साथ, एल के साथ भी आ रहा है और एक्स एम को भी आ रहा है, ये दोनों तरफ आ रहा है। और जो एन है वो जेड की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, पहले तो ये एक फंक्शन है। एक फंक्शन था ना कि अगर मतलब कि एक फंक्शन था ना कि यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली ठहरा तो वो ठहरा रहे, लेकिन यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन है और इसका नेम आएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने इनकी फंक्शन की टाइप पढ़ी थी, उनमें ये फंक्शन था। तो उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पर कोई भी एक तो यहाँ देखें, एक तो ये एलिमेंट खाली ठहरा है और यहाँ पर सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो इसकी वजह ये कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। अगर समय ना है तो फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो के नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक नोट्स का, तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हर के नीचे आपको एक रीज़न लिखी हुई दिखेगी कि क्या रीज़न है, इसकी वजह से इसका नेम ये बना है, या अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसकी क्यों नहीं, उसकी रीज़न भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें 2 सेट दिए गए, मैं सेट लिखता हूँ पहले आपके सामने। 3x + 2, दूसरा h इंटू एक्स इज इक्वल टू x² + 1। ये 2 सेट दिए गए और हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। 4 दी गई हैं, 6 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने जो वैल्यू जिस सेट में होगी उसको शूट करेगी, हमने वो उसी में पुट करनी और हमने आंसर निकालना है। इसमें पहली है कि g इंटू 0। अब ये g वाले फंक्शन में हम पुट करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम x को 0 के बराबर पुट करेंगे इस x वाले g वाले फंक्शन में। तो करते हैं, चलें। क्योंकि यहाँ देखना g है तो x यहाँ पर 0, तो मतलब कि x यहाँ पर 0 पुट करेंगे और ये x 0 ये पूरे फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका ऐसे आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, इज इक्वल टू 3x यहाँ पर फिर 0, ये 2। आगे जब हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे 0 बन जाएगा, 3 × 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो g 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 का। ऐसे हमने इसकी जो 6 पार्ट है वो सॉल्व करने, जो जिस सेट में होगा उसके मुताबिक होगा, हमने वो उसी में ही पुट करना है। ठीक है, जो पहले 3 पार्ट हैं वो जी वाले सेट में जाएंगे, जो सॉरी फंक्शन में जाएंगे। जो अगले 4 5 6 पार्ट हैं वो जाएंगे इस फंक्शन में। तो इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है g - 3। अब x को हमने -3 के इक्वल टू पुट करना है, ये बन जाएगा g इंटू -3, 3 वही वाला x यहाँ पर -3 आ जाएगा +2। इसको जब हम करेंगे मल्टीपल -9 बन जाएगा +2, बाकी -7 बचेगा। तो g -3 इज इक्वल टू -7, ये इसका आंसर है। ठीक है,
अब जिसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आपने जी में ही पुट करना है, क्योंकि वो जी की वहाँ पर वैल्यू दी गई। तो अगले जो 4, 5 एंड 6 पार्ट हैं वो हम एच में पुट करेंगे। वहाँ से भी हम 2 पार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इसका जो 4 पार्ट है वो h1, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे h वाले फंक्शन में। h x की पावर 1 इज इक्वल टू x की 1 पावर 2 प्लस 1, 1 की पावर 2 1 ही आता है, प्लस 1 जो पार्ट है इज इक्वल टू 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंस इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 है। आगे हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, नहीं 5 नहीं 6 करते हैं। 6 थोड़ा टफ है, वो मैं कर देता हूँ आपको। एच यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1 माइनस 1/2। अब x को हमने क्या करना है, -1/2 पुट करना है पूरे फंक्शन में। तो ये आ जाएगा h x की जगह पर -1/2 होल की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका हमने क्या लेना है पूरे फॉर्म को, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस इस यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस 1, ये बार जो ठहरा है इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 + 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ऊपर 5 बचेगा, ऐसे बचेगा ना, तो ये इसका आंसर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। ये इसके आखिरी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। बाकी जो मैंने नहीं किया 3 एंड 5 पार्ट वो आपने खुद करना है। अगर समय ना है तो फिर वही बात है कि आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप वहाँ जाकर वो सॉल्व पार्ट भी देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी समय ना है, कोई मुश्किल हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको समझा दूंगा, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 का स्ट्रक्चर सेम है उनको सॉल्व करने का। तो पहले हम क्वेश्चन 4 करते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, f3 इज इक्वल टू 8 और f इंटू 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दी गई हैं और हमने इनको सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऐसे है कि हमने x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करना है। पहले ये करना, देखें फंक्शन ये है, हमने ये 2 वैल्यूज पुट करनी है इसमें, इस फंक्शन में। पहले है f(x), यहाँ पर f3, हमने पहले x की जगह पर 3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे f3 एक यहाँ 3 प्लस b प्लस 1, ऐसे होगा ना। अब f जो 3 है उसकी वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर फिर हम 8 पुट करेंगे, 8 3a प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब हमने जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ लेके जाना, जो बाकी है वो हम एक तरफ ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। तो ये बन जाएगी 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। जब a1 इस टाइप आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो 8 में से एक क्या बचता है, वो बचता है 7। तो ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगेन फिर हम 6 इसमें पुट करेंगे, 6 x, पहले x जगह पर 3 था, अब 6 आ गया। जब f6 यहाँ पुट करेंगे तो a यहाँ पर भी 6 आ जाएगा प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो f6 की जगह पर 14 आ जाएगा, 14 दिया हुआ उन्होंने, यहाँ बन जाएगा 6a प्लस b प्लस 1। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अभी 2 क्वेश्चन, हमने इन 2 को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं इक्वेशन 2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन जैसे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके हम फिर दूसरी वैल्यू a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें होगा ऐसे, लेफ्ट साइड लेफ्ट से माइनस होगी,
ठीक है, इज इक्वल टू हमने करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू में से पहली इक्वेशन को हमने माइनस करना है। पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, इज इक्वल टू 13 माइनस 7, ठीक है। पहले लिखा लेफ्ट पार्ट लिखा इक्वेशन 2 का, उसमें से लेफ्ट पार्ट इक्वेशन 1 का माइनस किया, फिर आगे जो उसका पार्ट था राइट वो किया। अब जो माइनस अंदर करेंगे मल्टीपल ये हो जाएगा -6a प्लस बी -3a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो इस यहाँ बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस बी कैंसल, ये बन जाएगा 9a इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, ऐसे बचेगा ना, नहीं ये माइनस का ये 3 बचेगा, 3a, 6 में से 3 किया 3a बचेगा। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो ये जो 3 है ये दोनों साइड से डिवाइड होगा, जब ये कैंसिल तो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब ये a वाली वैल्यू हम इन दो में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, इन दो इक्वेशन में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 3a क्वेश्चन 1 है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, एक जगह पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ 3, एक जगह पर आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, ये 6 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 7, जब ये 6 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब 6 वहाँ जाएगा वो जाएगा मैथ्स का प्लस 7 का इज इक्वल टू 1 बचे, तो b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ओके हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 वो भी सेम बिल्कुल इसी तरह है, बस वहाँ पर वैल्यूज़ या फंक्शन उन्होंने चेंज किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता हूँ, कुछ आप लोगों ने खुद करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। और बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है कि ये समझ नहीं आते, ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, नहीं, बिल्कुल आसान है। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, उसमें बस एक ही वैल्यू दी गई, आपने उसको बस रीअरेंज करना है और आपकी वैल्यू आंसर निकल आएगा। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन 6 करता हूँ, फिर 7 भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमारे पास 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में भी ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 32 में से मैं 32 में -2 किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x इज इक्वल टू 30, 5 दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d, ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। ये हमें दिया गया है फंक्शन और वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने इसमें से C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन इसका जैसे क्वेश्चन 4 का किया वैसे करेंगे। पहले हम x यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा f1 इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर प्लस d, और इसी f1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 पुट करेंगे, यहाँ c प्लस d बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आता है 1, तो ये c प्लस d बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी, c प्लस d इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेम आगे x यहाँ पर -2 पुट करेंगे, f -2 इज इक्वल टू c -2 होल का स्क्वायर प्लस d, ठीक है। फंक्शन ये रहेगा, बस x यहाँ पर -2 पुट कर देंगे।
अब f माइनस 2 की जगह पर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 4c प्लस डी, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, ये बन जाएगा 2, इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे होगा ना। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, मैं सेकंड यहाँ लिखता हूँ। ठीक है ना। और अब हमने इनको सॉल्व करके इनमें से x एंड सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन 2 में से 1 को करेंगे माइनस, सी हो जाएगा 4cd प्लस डी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, अब इज इक्वल टू किस साइड आएगा 10 माइनस 6। ठीक है, पहले लिखा लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 2 का, फिर उसी में से माइनस किया लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर इज इक्वल टू उसका इक्वेशन 2 का राइट साइड, फिर माइनस किया मैं इक्वेशन 1 का राइट साइड। ठीक है, अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस अंदर हुआ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ऐसे 10 माइनस 6। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4c माइनस सी इज इक्वल 3c बचेगा, 10 माइनस 6 4 बचेगा। ठीक है, हमें चाहिए c की वैल्यू, तो जो 3 है ये दोनों साथ से होगा डिवाइड, यहाँ से होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ बचेगा, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 हम इनमें से ये दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन हम इनमें से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी में पुट करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। क्या इसकी वैल्यू c की वैल्यू 4/3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू c की, ये आप इन दो में से किसी में पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में c की, ये इक्वेशन नंबर 1 है, c की जगह लिखूँगा 4/3 प्लस d वैसे रहेगा, आगे वाला 6 भी वैसे रहेगा। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे ऐसे, d तो सेम रहेगा, जहाँ ठहरा बैठा रहेगा, 6 भी वहीं ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -4/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 इसका 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर आ जाएगा 18 - 4। ठीक है, 18 - 4 किया तो बाकी बचेगा 14/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 14/3, ये d की वैल्यू और ये c की वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसका स्ट्रक्चर और 4 क्वेश्चन का और 5 का, तीनों का सेम है। मैंने 4 और 7 किए हैं, 5 आपने खुद करना है, जो कि बहुत आसान और स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। पहले जो आपको एक फंक्शन दिया गया है वो आपने लिखना है, फिर जो दो वैल्यूज़ दी गई वो आपने बारी बारी इसमें पुट करना है। उनको पुट करने के बाद जो दो इक्वेशन आएगी उनको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जब करेंगे तो उसमें से एक वैल्यू आ जाएगी, तो वही वैल्यू आपने अगेन इन दो इक्वेशन बनेगी उनमें से किसी में पुट करेंगे तो आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यह है स्ट्रक्चर। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई है। अगर आपको कोई चीज़ जहाँ समझ ना आई हो तो आपको इसके नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे दिए गए होंगे एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा। अगर आपको कोई मुश्किल आ रही हो तो आप मेरे से रब्ता करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।